जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, एक छोटा सा चैप्टर है और 1 नंबर पूछता है। इससे ज़्यादा आसान आपके सीटेट में कोई चैप्टर नहीं है। समाजीकरण और उसके बाद ये, यहाँ से कोई बच्चा एक बार खाली सुन लेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेगा तभी वो क्वेश्चन करके आ जाएगा। अब इस चैप्टर में पूछा क्या जाता है, इसमें पूछा जाता है कि रूढ़िबद्ध धारणा क्या है, ठीक है, रूढ़िवादिता क्या है, पक्षपात क्या है, जेंडर बायस क्या है। तो ये सब इसके कॉन्सेप्ट है। एक एक करके इनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर इसका क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे टॉपिक, उसका क्वेश्चन लगाते जाएंगे और उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप घर से करके आएंगे। जो भी डाउट होंगे नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। तो इस तरह से हम अपना सिलेबस आगे बढ़ाते जाएंगे। अब जेंडर क्या है, सामाजिक संरचना जैसे है। यहाँ पर 2 बातें होती है, एक जेंडर होता है, एक सेक्स होता है। लेकिन दोनों का हिंदी क्या होगा, और ये जो सेक्स होता है इसका भी हिंदी होता है लिंग। अब एग्जाम में बच्चा यहीं पे कंफ्यूज करता है। आजकल जो पेपर सेट कर रहा है वहाँ पर जेंडर लिख दे रहा है, हिंदी में भी जेंडर लिखा हुआ आ रहा है। अगर जेंडर लिखा आ रहा है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर लिंग लिखा हुआ आ रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है आप अपना पीके की तरह कान खड़ा कीजिएगा और इंग्लिश में जा करके देखना है कि वो सेक्स है या जेंडर लिखा हुआ है। कहीं ये जेंडर तो नहीं लिखा हुआ है। अगर ये जेंडर लिखा हुआ होगा तो कहेंगे सामाजिक संरचना है, अगर ये सेक्स लिखा हुआ रहेगा तो क्या कहेंगे, जैविक संरचना है, यानी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर कब कहेंगे, जब सेक्स लिखा हुआ रहेगा। जेंडर लिखा हुआ रहेगा तो क्या कहेंगे, सामाजिक संरचना। ठीक है, तो समाज के द्वारा यह स्त्री पुरुष का धारणा बनाया गया है। ऊपर से भगवान अल्लाह ये कह के नहीं भेजा कि ये लड़का है ये लड़की है, ये यहाँ पर नाम रखा गया है कि फलाना जो है ये स्त्री है ये पुरुष है, इस तरह से। इसीलिए कहा जाता है किसी काम को जोड़ करके देखा जाता है, ये काम आप नहीं कर सकते, ये औरतों वाली काम है। आप झाड़ू लगाएंगे तो औरतों वाली काम हो जाएगी। तो ये सब यहाँ आपका बनाया हुआ है, इस दुनिया में हम लोगों ने मिलकर बनाया है। ठीक है, और ये जो बायोलॉजिकल है ये जो पुरुष और स्त्री वाला है आपका सेक्स वाला, तो ये इसी से हम निर्धारित करते हैं कौन स्त्री है कौन पुरुष है, ये सेक्स से। तो जन्म के समय से ही निर्धारित होता है कि इसका नाम क्या रखना है। तो जो आपके जन्म के समय से आ रहा है वो क्या कहेंगे, लड़का है या लड़की है। तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर उठा के बोलता है ऐसे एक टांग पे, भाई आपको बेटा हुआ है मुबारक हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, आप नाम तो यहाँ हम लोगों ने दिया, लेकिन बायोलॉजिकल देख करके पता लगाते हैं कि लड़का है या लड़की है बच्चा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही बात जो हमने समझाया वो सारी चीज़ पीपीटी में रखा हुआ है। ये सिर्फ आपको देखने के लिए होता है। पीपीटी हम इसलिए यूज करते हैं ताकि आपको कुछ मिले, आप घर में जा करके पढ़ सकें, लिख सकें। बाकी जितना चीज़ हम समझाएंगे उससे बाहर इस पीपीटी में कुछ नहीं रहेगा। अगर ध्यान से आप मेरी बातों को सुनेंगे समझेंगे तो इसको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप जहाँ रटने बैठ जाएंगे तो आप पेपर में कभी भी स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका समझ का खेल है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान पूरा क्या है, एक समझ का खेल है। जब तक आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं, आप क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे कौन सा गलत है क्या है। तो पूरा लॉजिक का समझ का खेल होता है। तो समझने पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, रट्टा मारने पर कम। अब कह रहा है सेक्स क्या है, एक जैविक संरचना है, वही बात बता चुके हैं। फिर कह रहा है जेंडर एक क्या है, सामाजिक संरचना है। सेक्स जो है पुरुष और महिलाओं के बीच जैविक अंतर को संदर्भित करता है या दर्शाता है। किस अंतर को, जैविक को। ठीक है, तो ये पुरुष और महिलाओं के बीच जैविक अंतर, बायोलॉजिकल जो है आपका डिफरेंस है, इसको दर्शाता है सेक्स। सेक्स आनुवंशिक और शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित करता है जो यह इंगित करता है कि कोई बच्चा बॉय है या गर्ल है। ठीक है, ये चीज़ बता चुके थे कैसे डॉक्टर बोलता है कि ये आपका बेटा हुआ है या बेटी हुआ है। तो इन शारीरिक विशेषताओं की बल पे वो बता पा रहा है कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, सेक्स से जुड़ा हुआ है, लिंग से जुड़ा हुआ है, जेंडर से नहीं जुड़ा हुआ है ये। ठीक, उतारने के लिए बाद में मौका देंगे, अभी टॉपिक पे ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कह रहा है जेंडर एक सामाजिक संरचना, समाज के द्वारा निर्मित एक धारणा। ठीक है, सामाजिक संरचना। अब है लिंग पहचान। लिंग पहचान कैसे करते हैं, एक फॉर्मेट आता है भरने के लिए। जब आप फॉर्म भरते हैं वहाँ पर लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है, मेल या फीमेल। तो इससे क्या कर रहा है, ये पहचान कर पा रहा है। ये बॉक्स लिखा बना हुआ है बगल में, आपको इसमें लगाना है कि ये मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पर आप टिक करते हैं मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। ये क्या आपका जेंडर पहचान है। आप बता रहे हैं सामने वाले को, अगर सामने है तो वो तो पहचान रहा है, फिर भी पूछेगा सेक्स क्या, मेल या फीमेल। क्या पता आप जो फॉर्म भर रहे हो किसी लड़का का भर रहा हो लड़की जा करके, तो इसलिए वहाँ पर ये पहचान पूछा जाता है। तो ये आपका हो गया जेंडर पहचान। दूसरा आता है जेंडर रोल। जिस भूमिका को हम बचपन से निभाते हुए आ रहे हैं उसी को कहते हैं जेंडर भूमिका। जैसे हम क्या निभाते आ रहे हैं, लड़के का रोल निभाते हुए आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, अब कहीं बीच में बदल तो नहीं जाएंगे, कहीं हम संजय मांजरेकर का बेटा तो नहीं है कि बेटी बन जाएंगे जेंडर चेंज करके।
देखे हो कोई ऐसा? एक क्रिकेटर है, महान क्रिकेटर थे, तो उनका बेटा जो है लिंग परिवर्तन करके जीन थेरेपी के द्वारा लड़की बन गए। तो उनके लिए वो ऑब्सेशनल है, उन पे ध्यान नहीं देना है। जो जन्म से जो बायोलॉजिकल है, जो ईश्वर ने बनाया है, उस पर फोकस करना है। तो जिन नियमों का जिन हम पालन करते हुए आ रहे हैं जन्म के समय से, वो कहलाता है जेंडर रोल। तो जैसा जैसे जो लड़की है वो लड़की का रोल अदा कर रहा है, जो लड़का है लड़की की भूमिका में है। ठीक है। अब कोई भेष बदल करके मूवी की तरह अगर वो साड़ी ब्लाउज वगैरह पहन करके लड़का चला जाए तो उसको नहीं कहेंगे, तो कहेंगे भूमिका तो वो भी निभा रहा है। और इस तरह से ड्रामा में होता है, आजकल देखते हैं कपिल शर्मा शो देखे होंगे, वहाँ पर सारे जो है मर्दाना जनाना बन के घूम रहे हैं, तो वो भी अपना भूमिका निभा रहे हैं। तो इस तरह से भूमिकाएं निभाना जो बचपन से निभाते रहे जन्म के समय, तो ये जेंडर क्या कहलाता है? भूमिका कहलाता है। ठीक है, समझ गए जेंडर भूमिका। अब जहाँ से क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन तो वहाँ से पूछा जाता है पहले, लिंग क्या है, लिंग या जेंडर या सेक्स, इसके बारे में देता है। ऐसे रहेगा क्वेश्चन कि लिंग जो है डैश प्रक्रिया है और जेंडर डैश है, तो वहाँ पर समझ जाना पहला वाला जो लिंग लिखा हुआ था बायोलॉजिकल था, दूसरा जेंडर लिखा हुआ तो सामाजिक। तो क्या भराएगा? जैविक और सामाजिक। क्वेश्चन आएगा अभी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़िवादिता। लिंग रूढ़िवादिता क्या है बताइए कोई? ठीक है, भेदभाव करना लिंग रूढ़िवादिता है। और कोई? अभी बताएंगे, ठीक है बोले हैं, लेकिन उतना उचित नहीं है। ठीक है, दूसरे के बारे में गलत सोचना। और गलत तो सभी सोचते हैं बैठ करके। तो जेंडर स्टीरियोटाइप, सिंपल भाषा में कहा जाए, जेंडर स्टीरियोटाइप किसको कहेंगे? पुराने ज़माने से चली आ रही धारणा। पुराने ज़माने से कैसी धारणा चली आ रही है अपने समाज में कि लड़कियां जो है घर का काम करेगी, लड़कियां स्कूल में नहीं जा सकती है। पहले ज़माने में चल रहा था, अब धीरे धीरे इसको ख़त्म किया जा रहा है सरकार की तरफ से। महिला सशक्तिकरण आ गया है, महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, महिलाओं को समान आरक्षण दिया जा रहा है, जितना सीट लड़कों का उतना लड़कियों का। इतना ही नहीं, बिहार में 35% और दे दिया ऊपर से, आधा सीट तो आपका है ही, ऊपर से और 35% ले लीजिए। तो ये क्या है? महिला सशक्तिकरण है। लेकिन ये अब की धारणा है कि अब जो है बदला जा रहा है। और ये रूढ़िवादिता क्या कह रहा है? पुराने ज़माने से चली आ रही धारणा, महिलाएं घर की काम करेंगे, पुरुष बाहर के काम करेंगे, ये धारणा पुराने ज़माने से चली आ रही है। क्या ये नया धारणा है? नहीं है। तो ऐसी धारणा को कहेंगे रूढ़िबद्ध धारणा। और जैसे महिलाएं कमज़ोर होती है, पुरुष ताकतवर होते हैं, कैसी धारणा है? रूढ़िवादिता धारणा है, स्टीरियोटाइप है। अगर ऐसा कोई बात कर रहा है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, लड़के तेज होते हैं, तो ये बात भी क्या होगा? रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। तुम लड़कियां हो, तुम मेले नहीं जा सकते, लड़के मेले जाते हैं, लड़कियां मेले नहीं जाती है। अपने समाज में लड़कियों का मेला जाना इस तरह से है। तो ये क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा। अब कुछ होते हैं धर्म से रिलेटेड, उनको बीच में नहीं लाना। हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी कि धार्मिक रूप से तो कहा गया जाना गुनाह है, ये है, उनको यहाँ पर हम नहीं लाएंगे। किसके धर्म में क्या कहा गया उससे हमको यहाँ पर नहीं लेना ना। जब CDP की बात करेंगे तो इस तरह की कोई धारणा, साइलेंट कर लो, तो इस तरह की अगर कोई धारणा चली आ रही तो क्या कहेंगे? सबका ध्यान इधर ही है। अब जैसे खेत में काम करने जाते होंगे, लड़कियां भी जाते होंगे और लड़के भी जाते होंगे भादों के दिन में, समझिएगा, मजदूरी क्या बराबर मिलता है दोनों को? क्यों? क्या लड़कियां 3 घंटे काम करती हैं, लड़के 5 घंटे काम करते हैं? जब बराबर काम कर रहे हैं, बराबर एनर्जी खपा रहे हैं खेत में, तो मजदूरी भी बराबर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा मिल रहा है क्या? एक सरकारी मास्टर और मास्टरनी दोनों का क्या है? वेतन सेम है ना। लेकिन अपने यहाँ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? क्योंकि पुराने ज़माने से चली आ रही धारणा है कि लड़कियां खेत में रोपने के लिए जाएगी तो 150 रुपया, लड़का खुदरा पारने जाएगा तो 400 रुपया। तो ये है पावर। ठीक है, तो ऐसी धारणा को हमको क्या करना है? ख़त्म करना है, इसको इनकाउंटर करना है। और इनकाउंटर कौन करेगा? आप लोग कीजिएगा, क्योंकि आप लोग स्कूल में जाएंगे। अभी किसी को अगर कोई बच्चे को गुलाबी कपड़ा पहना दिया है तो बोल रहा है लड़की वाला कपड़ा पहन के आया है, यहीं पे किसी को बोल देगा कि ये लड़की वाला पहना, ये लड़का वाला कपड़ा है। तो एक पार्टिकुलर चीज़ को किसी एक कहेंगे महिला या मेल या फीमेल से जोड़ना क्या कहलाएगा? रूढ़िबद्ध धारणा कहलाएगा। रूढ़िबद्ध धारणा क्लियर हुआ? कहीं भी दिखे इस तरह से किसी के साथ जोड़ा जा रहा हो, किसी चीज़ को, किसी वस्तु को किसी के साथ जोड़ा जा रहा हो, तो कहेंगे रूढ़िबद्ध धारणा। बचपन में खिलौना खेलने के लिए दिया जाता है, अगर कार ला करके, बाइक ला करके लड़की को दे दिया तो क्या कहेगा? लड़का वाला खिलौना से खेल रही है। तो ये क्या हुआ? रूढ़िबद्ध धारणा हुआ। लड़के को अगर गुड़िया ला करके खेलने दे दिया, वो खुद बच्चा बोलेगा इससे हम नहीं खेलेंगे, ये तो लड़की वाला है। बोलता है कि नहीं बोलता है? मेरे घर में छोटा बच्चा है, एक दिन उसको 15 अगस्त में यहाँ पे बैंडेज नहीं होता ट्राई कलर वाला,
जो बाल में भी बांधते हैं आप लोग, उसमें कलर नहीं होता है, तो वो उनको दिए थे, बहुत शौक से वो पहना, लेकिन उसको किसी बच्चे ने स्कूल में बोल दिया तो लड़की वाला है, आके तुरंत फेंक दिया घर में। बताओ, इतना सा अभी नर्सरी में पढ़ रहा है और इस तरह से धारणा, तो ये धारणा खत्म करना है। अब उसको बैठ के समझा रहे हो, समझ ही नहीं रहा, क्या बताएंगे। तो ये क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है, क्योंकि हम सिखाते हैं बच्चों को ये चीज़ लड़के के लिए है, ये लड़की के लिए है, तो इस धारणा को ख़त्म करना है। पुरुष ताकतवर होते हैं, आक्रामक होते हैं, ये क्या रूढ़िबद्ध धारणा है। महिलाएं कमज़ोर होती है, कोमल होती है, बता चुके हैं। पुरुष रोटी क्या नहीं बना सकते हैं, या बना सकते हैं या बनाते हैं तो क्या कहेंगे कि लड़की वाला काम कर रहा है, ठीक है। और क्या, इसको क्या नाम देंगे, रोते नहीं है ना, ये रोटी अगर बना लिया तो क्या कहेंगे, हाँ, तो वही वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसी कोई बात है, पेट भरने के लिए क्या है, ये खाना बना ले, हम खाना बना ले, कोई दिक्कत है, ठीक है। महिलाएं घर के बाहर काम नहीं कर सकती है, ये रूढ़िबद्ध धारणा के अंतर्गत आता है। ये सब एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। और जो भी अभी बताएं कि लड़के खिलौने से नहीं खेलते हैं, या कहेंगे लड़के, ठीक है, नहीं रोते हैं, लड़के गुड़िया वाले खिलौने से नहीं खेल सकते। अब यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ पर चलाइएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर सेम वर्ड है, एग्जाम में गलती करेंगे तो यहीं पे करेंगे। कहाँ पे, जब लिखा हुआ रहेगा जेंडर पक्षपात या रूढ़िवादिता, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पक्षपात हो रहा है या रूढ़िवादिता हो रहा है। क्वेश्चन में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, अगर समझ जाएंगे तो आप अंतर कर पाएंगे। पक्षपात में क्या होगा, किसी एक जेंडर की ओर झुकना, किसी एक जेंडर का पक्ष लेना। कोई टीचर है, अगर लड़कियों का पक्ष ले रहा है तो क्या कहेंगे, जेंडर पक्षपात हो रहा है। अगर लड़कों का पक्ष ले रहा है तो जेंडर पक्षपात हो रहा है। एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये रोड है, यहाँ से कोई स्कूल, वो आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, वो रिलेट कर लीजिए खुद से, समझिएगा। यहाँ से एक, अपने ही गप करोगे आप लोग, नहीं मजा आ रहा है पढ़ने में। एक खूबसूरत लड़की यहाँ से गुजर रही थी, कल बोले थे ग्रुप में ना लाठी लेके आना है, फिर क्यों नहीं आए। एक खूबसूरत लड़की रास्ते से गुजर रही थी, वो भी स्कूटी पर, और एक लड़के ने जब उसको देखा तो उसको आगे अपना जो है रास्ता ख्याल नहीं रहा, और ये रोड तो देख ही रहे हैं। वो उनको देखने में क्या हुआ, नहीं वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था, आप लोग लगा था ऐसे ही बोलेंगे। वो लड़की आकर के इसको ठोक दी, ये तो अपने साइड से जा रहा था बेचारा, और वो जा रही थी बहुत दूर से, लेकिन आके अचानक इसको ठोक दिया। अब वहाँ पर कुछ लड़के थे, आप ही लोगों में देख रहे थे, वहाँ पर देखने के बाद क्या हुआ, सब दौड़ के गया, लड़की को उठाया और लड़के को 2 झापड़ लगाया। अब यहाँ पर क्या हुआ, कभी देखे हैं कि लड़के का गलती लड़की का गलती बताया जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर लड़कियों का गलती नहीं होता, लड़कों का ही गलती होता है। अब क्या तर्क देगा वो, आप बोलेंगे, वो लड़का बोलेगा मैं तो अपने साइड से जा रहा था, वो उधर से जा रही थी, जब वो आ रही थी तो तुमको जाना जरूरी था, तुम साइड में लगा देता, ठीक है। तो यहाँ पर पक्ष लिया जा रहा है, तो इसको कहेंगे जेंडर पक्षपात। तो एक साइड का पक्ष लिया ना, तो ये क्या हुआ, पक्षपात हुआ। और रूढ़िवादिता क्या हुआ कि जो पुराने जमाने से चल रहा है धारणा है, तो क्वेश्चन में यही ढूंढना है, पक्षपात भी रहे ऑप्शन में और रूढ़िवादिता भी रहे। तो आप देखेंगे वहाँ पर कि यहाँ किसी एक जेंडर की ओर झुक तो नहीं रहा है, अगर झुक रहा है तो जेंडर पक्षपात। अगर पुराने जमाने वाली धारणा चले आ रहे, तुम लड़कों की तरह मत, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़कों की तरह मत रहो, ये मत करो, ये वाला कपड़ा मत पहनो, तो ये सब रूढ़िबद्ध धारणा। लेकिन जब कह दे कि कोई किसी का पक्ष ले रहा हो, टीचर जैसे एग्जाम में क्या कर रहा है, एक लड़के से, जैसे यहाँ क्लासरूम में हम ही अभी एक सवाल इनसे पूछे लड़के से, ये नहीं बता पाया, इसको डांट दपाड़ के बैठा दिए। फिर इधर लड़की से पूछे, ये नहीं बता पाई, कोई बात नहीं, होता है, अभी सीख रहे हैं आप लोग, तो क्या समझेगा वो लड़का, देख रहे हो सर, वो बोलेगा नहीं हमको, लेकिन बोलेगा देख रहे हैं सर क्या कर रहे हैं। उधर जब वो नहीं बता पाए तो उसको बोला कोई बात नहीं, आप सीख रहे हैं, अभी धीरे धीरे सीखिएगा, और हमको डांट करके बैठा दिए। तो यहाँ पर हम पक्ष ले रहे थे लड़कियों का, तो ये कहलाएगा जेंडर बायस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव, इसी को पक्षपात कहते हैं या भेदभाव कहते हैं। किसी एक जेंडर की ओर झुकना
किसी एक लिंग का पक्ष लेना। और एग्जाम्पल तो याद रखना ही स्कूटी वाला, ठीक है, परफेक्ट एग्जाम्पल। जैसे ही देखिएगा कॉपी में स्कूटी समझ जाइएगा कि धक्का लगा होगा और गलती लड़की का ही होगा, लड़का का ही होगा, ठीक है। समझ गए दोनों में अंतर? अब शिक्षक का रोल यहाँ पर क्या होगा? आप लोगों की बारी है, बताइए। आप लोग बताइए क्या कीजिएगा। जेंडर, जहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता हो रहा हो, पक्ष लिया जा रहा हो, तो आप लोग क्या करेंगे? वहाँ पर एक समान रखेंगे। जब कोई प्रोग्राम करवाएंगे स्कूल में, लड़के और लड़कियों को बराबर हिस्सा लेने का मौका देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि लड़कों को क्रिकेट में मौका देंगे तो लड़कियों को नहीं, डांस में लड़कियों को मौका देंगे तो लड़कों का नहीं। ऐसा नहीं करेंगे, सबको समान मौका देंगे, किसी का पक्ष नहीं लेंगे। डांटेंगे तो दोनों को डांटेंगे और शाबाशी देंगे तो दोनों को। लेकिन डांटना और दंड देना ये क्या है? अपराध माना गया है RT 2009 के तहत, तो दंड नहीं देना है। बाकी जो भी चीज़ में है समानता रखना है। किसी को किसी के कपड़े या किसी और के चीज़ से कंपेयर नहीं करना है कि आप लड़के जैसे व्यवहार करो, लड़कियों के जैसे नहीं करो, ये करो वो करो। इस तरह से लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, साइकोलॉजी में कमज़ोर होती है, इस तरह से भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। एज ए टीचर आप लोग जेंडर न्यूट्रल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई 2-4 वर्ड बताइए जो जेंडर न्यूट्रल हो, जिसमें लड़के और लड़कियों जैसा शब्द ना प्रयोग किया गया हो। कोई बताएंगे ऐसा कोई वर्ड जो जेंडर न्यूट्रल हो? जैसे बैट्समैन बोलते थे पहले, क्रिकेट जो खेलता था, अब बोलता है बैट्समैन क्या? अब लड़कियां बैटिंग कर रही है तो क्या बोलेंगे? उसको बैट्समैन बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? उसके लिए वर्ड आया है चेंज करके। जब लड़कियां खेलने लगी तो बैटर कहलाने लगी। क्या? बैटर। लड़के हो या लड़कियां हो, बैटर कहलाएगा। चेयरमैन होता था, क्या लड़कियां चेयरमैन नहीं बनती है? बनती है, उसको चेयरमैन नहीं चेयरपर्सन बोलते हैं। तो इस तरह से वर्ड का भी यूज करना है आपको क्लासरूम में, जिससे कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव ना हो। तो ये टीचर के लिए था, आप लोगों के लिए था। तो आप लोग खुद से इसमें लिखेंगे क्या? जेंडर न्यूट्रल वर्ड का यूज। जेंडर न्यूट्रल, न्यूट्रल को क्या बोलेंगे हिंदी में? अच्छा, यानी ये होता है ना। जेंडर न्यूट्रल शब्द का प्रयोग, ठीक है। जैसे में क्या लिखेंगे इसमें? ठीक है, कैमरा पर्सन हो गया, कैमरामैन से याद दिला दिए। बैट्समैन को क्या बोलेंगे? बैटर बोलेंगे आपसे, ठीक है। कैमरामैन को क्या बोलेंगे? कैमरा पर्सन, ठीक है। ये सब वर्ड याद रखिएगा। क्या? अच्छा, चेयरमैन लिख लीजिए खुद से, इतना क्या लिखेंगे। सब लिंग में समानता रखना है, लिंग में समानता, या लड़के लड़कियों को समान मौका देंगे किसी भी गतिविधि में, ठीक है। गतिविधि मतलब खेल कूद या जो भी हो रहा है, किसी भी गतिविधि में लड़के और लड़कियों को समान रूप से मौका देना, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। ये देखिए, कुछ समझ में आया फोटो देख करके? क्या समझे? इधर पीछे से बोलिए, क्या समझ में आया आप लोगों को? देखिए, उसके डीप मीनिंग में नहीं जाना है, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको समझना है, ठीक है। यहाँ पर साइन और सिग्नल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है कि अगर रोड पर वो वाला साइन लगा हुआ है तो यहाँ पर मुड़ना है, मुड़ने के पीछे, या बच्चा स्कूल दौड़ता हुआ दिखा रहा है, बैग लटका हुआ तो इधर स्कूल होगा, उतना पीछे नहीं समझना जा करके। यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता को इनकाउंटर किया जा रहा है, ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है कि लड़के भी झाड़ू लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, स्वच्छता में कोई बुराई नहीं है, कोई भी काम कर सकता है। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा उदाहरण है ना, देखें आजकल कहीं इधर अपने इलाके में देखें किला है ना,
दिल्ली में रहते थे तो वहाँ पे देखते थे इस तरह से ऑटो रिक्शा चला रही हैं महिलाएं, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को क्या कर रही है, इनकाउंटर कर रही है। आजकल ज़्यादातर जो है पिता जो है बच्चे को स्कूल छोड़ने नहीं जाते हैं। कौन जाती है, माता जाती है स्कूटी लेकर के अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। तो वो भी एक एग्जांपल याद रखेंगे जेंडर रूढ़िवादिता को इनकाउंटर करने में। अगर कोई डॉक्टर है, जैसे कोई अब महिला है वो पायलट चला रही है ना, पायलट है या हवाई जहाज चला रही है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है रूढ़िवादिता को इनकाउंटर करने का, ख़त्म करने का। तो ये सब एग्जाम्पल याद रखना है कि अब कोई भी काम किसी लिंग से जोड़ करके नहीं देखेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको अगर इस तरह से है तो बच्चे में ये भावना को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बताइए कोई क्वेश्चन है? हाँ ठीक है, जाइए क्वेश्चन। देखिए बात में ही थ्योरी खत्म हो गया। तो एक छोटा सा टॉपिक था, आपका ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब आप लोगों की बारी है, जिनसे क्वेश्चन पूछेंगे सिर्फ वही जवाब देंगे। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, आप देखें कितना लोग को समझ में आया या नहीं आया। मन में पढ़ना, इतना जोर से नहीं पढ़ना है, बड़े हो गए हैं। इनर स्पीच का यूज कीजिए भाई, उसकी प्याजे अभी नहीं पढ़े ना। चलिए सबसे पीछे से बताइए, लास्ट में खाली इशारा करके बताना, 1 2 3 4 बोलना नहीं, आवाज़ नहीं आएगा। ठीक है, और इधर से बोलिए, इस कॉर्नर से, पीछे वाले इधर से बोलिए आप। क्या होगा? 1 नंबर। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? ठीक है, ये तो आसान था ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि ये वाला लॉजिक वाला चैप्टर नहीं है, लॉजिक वाला है, जब आएगा तब पढ़ाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। चलिए आप बताइए। पीछे से आप बताएंगे, गमछे वाले इशारे से बता दीजिए। है 4 उंगली है, 4 ऑप्शन है, कोई भी एक उठा दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ठीक, बैठिए। पीछे से आप, इधर से, यहाँ आप बोलिए। आप लोग बोलिए। चुपचाप बैठना नहीं है, जवाब देना है। ठीक है, आप बताइए क्या होगा? कितना अंतर आ रहा है? कोई 1 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमाया था। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए स्टीरियोटाइप को इनकाउंटर किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो ऐसा कौन सा, निम्न में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो देखें कौन सा पद्धति। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा हो सकता है, अभी देखेंगे आगे। जेंडर के विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, अभी जस्ट बताए थे, किसी एक को महत्व नहीं देना है, या तो ज़्यादा लड़का को महत्व नहीं देना है, ज़्यादा लड़की को भी नहीं देना है, समान रखना है। तो यहाँ कह रहा है क्या, विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब जो आंसर गलत दिए थे सुधार कर लो और सुधर जाओ। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, अब ये सी वाले सुन लीजिए। अगर जेंडर पृथक खेल बनाइएगा, लड़कों के लिए अलग खेल, लड़कियों के लिए अलग खेल, भेदभाव किए कि नहीं किए? होगा। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, यहाँ पर पृथक व्यवस्था है, सब मिल करके बैठ रहे हैं। अब यहाँ पर दीवार खड़ा कर देते बीच में एक, इधर लड़कियाँ इधर लड़के, तो ये क्या हो जाता, पृथक हो जाता। तो ये होगा, ऐसा तो नहीं बताए थे। तो जो पक्षपात किया जा रहा है, आप चर्चा करेंगे कि कैसे इसको ख़त्म करना है। सबको ईश्वर ने बनाया, एक समान बनाया है, तो इसमें हम भेदभाव क्यों करेंगे? तो बच्चे में ये भावना खत्म करेंगे तो बढ़ के आगे चल करके वो भी घर में इस तरह की भावनाओं को दूर करेगा। तो इस पर चर्चा करनी चाहिए। मोदी जी का फोटो इसीलिए दिखाए थे, यही चर्चा करने के लिए। नेक्स्ट देखिए। चलिए आप बताइए, इधर से क्या होगा? पीछे से बोलिए, 20 से इधर से, और पीछे से लास्ट में दीवार में सट के जो बैठे हैं, क्या होगा? 2 नंबर होगा। किसी को डाउट है?
हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है। ठीक है, कैसा प्रयास किया गया? विवेकशील बोले तो तर्कपूर्ण प्रयास किया गया है, जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता पिता सही गतिविधि ये कहाँ से क्वेश्चन में आ गया? सही गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यहाँ पर कुछ होगा, ठीक है, कट गया है। अब ऐसा गतिविधि है, यहाँ पर लग रहा है कि कुछ उल्टा गतिविधि हो रहा है, तो जेंडर पक्षपात को सशक्त बना रहा है? नहीं, ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त कर रहा है। तो यही है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी कहेंगे। आगे से इस क्वेश्चन में गलती नहीं होगा और इस क्वेश्चन को सुधार करके डाल दिया जाएगा ग्रुप में। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, अब आ गया जेंडर। अभी बोलना नहीं है, क्या होगा? अब तो सुन लिए ना। जेंडर सामाजिक संरचना। अभी बहुत सारे लोग होते जो जैविक को भी कहते, ठीक है, तो यहाँ पर जब जेंडर लिखा हुआ तो क्या बताएं? सामाजिक संरचना होगा, मनोवैज्ञानिक नहीं होगा, जैविक नहीं होगा। जैविक होता है सेक्स होता है आपका, ठीक है, ये होता है जैविक, तो ये नहीं होगा। आर्थिक अवधारणा है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, पढ़िए, जवाब नहीं देना है। चलिए पढ़ लिए क्वेश्चन। चलिए पीछे से बताइए, तो आप बताइए, इधर से आप बताइए क्या होगा? इधर से बोलिए, यहाँ तो मास्टर लोग ही शर्मा रहे हैं, बताइए क्या होगा? देख लेते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू समाधियाँ होगा, सामग्रियाँ होगा। व्यवसाय एवं ये क्या? विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना प्रदर्शित करता है। किसी भी खिलौने को, पहनावे को किसी एक लिंग के साथ जोड़ा जा रहा है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? जेंडर प्रासंगिकता नहीं। विकसित जेंडर नहीं होगा, जेंडर रूढ़िवादिता, क्योंकि पहनावे को, खिलौने को, इस सब को, घरेलू सामग्री को, सामग्री का मतलब क्या होता है? कोई चीज़, घर का सामान, ठीक है, इसको जोड़ा जा रहा है, लिंग संबद्धता नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप बताइए क्या होगा? क्या होगा? बात बदले जा रहे हैं आप लोग, एक बात पे है ही नहीं। तो जान करके इसको डाले थे इस तरह से क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसीलिए डाले थे कि आपको वहाँ पर याद रहे कि अंग्रेजी इसका देखना है इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी के चक्कर में 1 नंबर चला जाएगा और 1 नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर। तो ये जब लिंग लिखा हुआ रहेगा तो इंग्लिश जरूर देखना। ऐसे तो चैप्टर ये सामाजिक संरचना एक ही बात है, जैविक ये जो है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही है, सामाजिक संरचना नहीं है, सहज गुण नहीं है, शारीरिक संरचना नहीं है। जैविक सत्ता हिंदी में यही होता है, इंग्लिश में लिखा हुआ था बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब हिंदी में कभी सत्ता लिख देता है, कभी संरचना लिख देता है, तो वो आप देखिए जैसे स्कैप फोल्डिंग होता है, एक वर्ड है स्कैप फोल्डिंग, कितने मायने निकल के आया है? 4-5 आ गया है। इस बार पिछले एग्जाम में उसी को हम लोग पढ़े थे, मचान, ढांचा या आपका पहाड़ पढ़े थे, लेकिन इस बार उसको बोल दिया क्या? आलंबन बोल दिया। तो इस तरह से नाम बदल रहा है। अब जो बच्चा इंग्लिश में नहीं देखा होगा वो कहा होगा ये कहाँ से आ गया वाइगोत्स्की की थ्योरी में, ये आलंबन क्या होता है? पहली बार पढ़े सर, तो हमको पढ़ाए नहीं है। जब इंग्लिश में जाके देखता तो वही स्कैप फोल्डिंग जो रोज घस रहे थे। तो इस तरह से अलग अलग मीनिंग हिंदी में कर देता, लेकिन इंग्लिश में सेम टू सेम रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अब जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है।
तो इन लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, तो पहले इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं। चलिए आप बताइए। इधर से बोलिए। बैठने से नहीं होगा ना, क्वेश्चन पढ़े क्या होगा, आप ही से पूछ रहे हैं। खिड़की के पास जो पीछे बैठे हैं, हाँ हाँ, आप क्या होगा। मेरे क्लास में चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा और ना हम बैठने देंगे, ये जान लीजिए। इधर से पीछे से बोलिए आप लोग, इधर बीच से आप लोग बोलिए। सी नंबर होगा। हाँ, कौन सा। कोई कह रहा है 1 नंबर, कोई कह रहा है 3 नंबर, देख लेते हैं। अब डी नंबर भी आ गया और मैं कह रहा हूँ बी नंबर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन मेरा। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। यदि एक शिक्षक का यह विचार है कि अचीवमेंट, उपलब्धि, लड़कियों को भिन्न प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है, ये कह रहा है। एक शिक्षक का विचार है ये, किसका, एक टीचर का विचार है कि लड़कियों को भिन्न प्रकार की शिक्षा देने की जो आवश्यकता है, जो बेहतर पत्नी और माँ बनने में उनकी मदद करे। तो इस प्रकार के विचार, क्या लग रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है। खाली माँ और यही बन सकती है, पत्नी ही बन सकती है, मास्टर, टीचर, डॉक्टर, पायलट नहीं बन सकती है, एकदम बन सकती है। तो यहाँ पर ये क्या दर्शा रहा है, टीचर का सोच कैसा दर्शा रहा है, बिल्कुल रूढ़िवादिता दर्शा रहा है। तो लड़कियों के लिए पहला ऑप्शन, लड़कियों के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति को चुनौती देती है। चुनौती का बढ़ावा दे रहा है, ये गलत हो गया पहला। ठीक है, अब 1 नंबर वाले सुधर जाओ। यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक सामाजिक दृष्टिकोण को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं और ना ही करने की कोशिश करनी चाहिए। हम और आप ही मिलकर के इसको ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कोशिश नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत बात है। लड़कियों के लिए लाभकारी है और उसको समाज के द्वारा दी गई, क्या लिखा है, सुविधाओं को बेहतर तरीके से निष्पादित करने की मदद करेगा। अब कितना लोग थे जो मिलकर के सी कह रहे थे। लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है, स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहा है और लड़कियों की क्षमताओं को लिमिट में कर रही है। तो ये बात एकदम सही है। तो बाकी सब गलत था। ऑप्शन नंबर डी, पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद गलत कर दिए। इससे ज़्यादा आप घुमाता नहीं है क्वेश्चन। यही बात था, समझने वाली बात थी कि किसी एक चीज़ से जोड़ करके बोल रहा थी माँ और पत्नी ही बन सकती है, ऐसा ही शिक्षा देना। क्या ऐसे शिक्षा देना है, नहीं देना है। तो ये लिंग पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर 4, नज़र हटी दुर्घटना घटी। पूर्वाग्रह वही हुआ आपका रूढ़िबद्ध धारणा, पुराने जमाने से चली आ रही धारणा। तो लास्ट क्वेश्चन आज का। आप लोग टीचर की तरह सोचिएगा थोड़ा सा। ये है आपका लॉजिकल क्वेश्चन। ये एक्स्ट्रा है ना, अच्छा ठीक है। ये नंबर यहाँ बीच में घुस गया है। कौन सा होगा बताइए। बी नंबर। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता, ये कट जाएगा, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। किसको कर रहा है, सिर्फ लड़कों को कर रहा है, गलत हो गया। लड़के लड़कियों को एक साथ, अच्छा ये गैर पारंपरिक भूमिका क्या होता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल। तो ये गैर पारंपरिक है, जो पहले से चलते आ रही धारणा है उसके खिलाफ जा करके, ठीक है। गैर मतलब वो उसके खिलाफ जा करके काम कर रहा है। मर्द हजरात घर के खाना बना रहे हैं, स्त्रियां बाहर में काम कर रही है, ये हुआ गैर पारंपरिक, ठीक है। तो इसको ही बढ़ावा देना है। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों को की कार्य को सराहना करना। यहाँ पर कोहल वर्ग नहीं चल रहा है, इस तरह से सराहना नहीं करना है। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। दंगल मूवी कौन कौन देखा है, दंगल मूवी देखे हैं। कौन कुश्ती लड़ती है उसमें, लड़ती है तो लड़कियां ही होगी। तो वहाँ पर क्या कर रहा है, स्टीरियोटाइप को इनकाउंटर किया जा रहा है। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कों को निरुत्साहित करना चाहिए। क्यों निरुत्साहित करेंगे, वो नहीं लड़ सकती, एकदम लड़ सकती है। गीता फोगाट करके नाम सुने होंगे, कुश्तीबाज, मेरी कॉम है बॉक्सिंग वाली। तो ये सब इनकाउंटर कर रही है।
ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बताइए आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा? मज़ा आया? और ऐसी मज़ा हम रोज़ देना चाहते हैं आप लोगों से, और भी बेहतर करके लाएंगे। आज पहला क्लास था, शुरू में डिस्टर्ब हो गया। जो नए बच्चे हैं हो सकता हो शुरू में सब महीने में